मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे हालात कितने भी क्यों न बदल जाए। ये शब्द जब प्रार्थना के मुंह से निकले तो जैसे हवा भी थम गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शिवांश ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां दृढ़ संकल्प था, आंसू थे, लेकिन सबसे गहरी परत में एक रहस्य छिपा था। शिवांश को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी जिंदगी में अब तक जो भी औरतें आई थी, उन्होंने उसे पैसों, शान शौकत और झूठे वादों के लिए ही अपनाया था। और अब प्रार्थना, क्या वो भी उसी राह पर चल पड़ी है? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। ट्विस्ट की बुनियाद। दरअसल प्रार्थना को सच का पता चल चुका था। अगर उसने इस घर को छोड़ा और सोनालिका ने अगले 1 महीने में शिवांश से शादी कर ली, तो शिवांश की जान पर फिर से खतरा मंडराने लगेगा। हाँ, ये वही रहस्यमय खतरा था जिसकी जड़ें अतीत से जुड़ी थी। ऐसा अतीत जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। इसी वजह से प्रार्थना ने ठान लिया था, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वो इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। माँ का आगमन। कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है जब प्रार्थना की माँ अचानक उस घर में आती है। उनकी आंखों में चिंता थी, पर शब्दों में तल्खी। उन्होंने सबके सामने एलिमनी की मांग रख दी। पूरा परिवार सन्न रह गया। शिवांश के दिल में जैसे किसी ने छुरा भोंक दिया हो। वो सोच रहा था, प्रार्थना को पैसे की क्या जरूरत? क्या ये माँ की चाल है? या सचमुच प्रार्थना भी वही चाहती है? भीतर ही भीतर उसका भरोसा टूट रहा था। टकराव का दृश्य। शिवांश ने प्रार्थना को भीतर कमरे में बुलाया, लेकिन जैसे ही वो उसे ले जाने लगा, प्रार्थना की माँ ने बीच में ही रोक दिया। उनकी आवाज तनी हुई थी। कल जब इसे धक्के मारकर घर से निकाला गया था, तब तुम कहाँ थे? आज किस हक से इसे भीतर ले जा रहे हो? ये सवाल शिवांश को पत्थर की तरह लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुप रहा। और प्रार्थना मजबूरी में उसके साथ कमरे में चली गई। टकराव और इल्जाम। कमरे में पहुंचते ही शिवांश फट पड़ा। उसने गुस्से में कहा, एक बार साफ साफ कह दो कि ये एलिमनी की मांग तुम्हारी माँ की है। मुझे बताओ कि तुम ऐसा नहीं चाहती। मैं बस यही सुनना चाहता हूँ। लेकिन प्रार्थना की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, नहीं शिवांश, ये माँ की मांग नहीं है। ये पैसे मुझे ही चाहिए। ये सुनकर शिवांश का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने भारी आवाज में कहा, आज मेरा विश्वास टूट गया। इतने सालों बाद मैंने किसी पर भरोसा किया था, और तुमने भी वही किया जो मेरी माँ ने किया था, मुझे छोड़ दिया, सिर्फ पैसों के लिए। उसके शब्दों में दर्द भी था और गुस्सा भी। प्रार्थना के चेहरे पर आंसू बहने लगे। प्रार्थना का रहस्य। लेकिन असलियत वो नहीं थी जो शिवांश देख रहा था। प्रार्थना का मकसद कुछ और था। वो पैसे की लालची नहीं थी। असल में वो इस झूठ को जी रही थी ताकि वो शिवांश की जान बचा सके। अगर वो सच बोल देती, तो दुश्मन सावधान हो जाते और उनकी चाल विफल हो जाती। लेकिन ये सच किसी को पता नहीं था। टूटे दिल का भरोसा। शिवांश ने कहा, अब मुझे समझ आया कि मेरे दिल के साथ खेलना सबसे आसान है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, और अब तुमने भी। शायद मैं भरोसे लायक हूं ही नहीं। ये कहते ही वो कमरे से बाहर चला गया। प्रार्थना वहीं खड़ी रह गई, टूट चुकी, पर फिर भी दृढ़। पैसों का खेल। अगले दिन शिवांश ने